हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। मैं आयुष निगम आज का चैप्टर लेके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। A lot to know, a lot to discuss। फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल कह रहा है, यदि ए बी ए रेशियो बी बी रेशियो सी तथा सी रेशियो डी के बीच आयों का अनुपात, आयो मतलब इनकम का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 5:6 हो, तो ए की आय क्या है? यदि कुल आय 9600 है, कुल आय मतलब चारों की आय मिलाकर कितनी है? 9600। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी का रेशियो दिया है 1:2, बीसी का दिया है 2:3 और सी डी का दिया है 5:6। फ्रेंड, इसका एक सिंगल रेशियो बना लेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसका सिंगल रेशियो कैसे बनता है। तो जितने स्पेस खाली हैं वो सारे भर लेंगे जो बगल वाले। फ्रेंड, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले उस पार्ट को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, 2 के बगल में दोनों स्पेस खाली पड़े हैं, 2 का हो गया। 3 के बगल में ये खाली पड़ा, ये 3 का हो गया, और इधर ये 2 के बगल में तो 2 का हो गया। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? ये 5 के बगल में ये दोनों खाली हैं, तो ये 5 का हो गया। यहां तक क्लियर है? सारे स्पेस भर गए। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए सबका। 5 2 10 नीचे लिख लिया, 2 2 4 5 20 नीचे लिख लिया, 2 3 6 5 30, 2 3 6 और 6 6 36 लिख लिया। फ्रेंड्स, कैंसिल मत करिएगा। क्यों नहीं करना है, हम आपको भी बताते हैं कि क्यों नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है ना, मैथ्स में सारा खेल रहता है टाइमिंग का, और हम कैलकुलेशन के लिए अपना कितना आगे तक का सोच लेते हैं। हम देखिए आपको बताते हैं कि हमने कैंसिल क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स, ये हमारे अकॉर्डिंग इनकम का रेशियो बन गया, सबको जोड़ा तो कितना हो गया? 96 हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक, हमारे अकॉर्डिंग 96 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600 है। क्लियर है फ्रेंड? समझ में आ गया होगा कि हमने ऊपर कैंसिल क्यों नहीं किया है। ठीक, ए की इनकम कितनी है अपने अकॉर्डिंग? 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 96 अपॉन 100, 9600 अपॉन 96। फ्रेंड, 96 से 96 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 100। 10 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 10 किया तो बराबर कितना आ गया? 1000। समझ में आ गया फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि यहां से सीधा सीधा कैंसिल हो रहा था। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े फ्रेंड, मूव करते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। फ्रेंड, नेक्स्ट कह रहा है x रेशियो 4 प्रपोर्शन। फ्रेंड, ये जो 4 बिंदियां लगी हैं इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, हिंदी में समानुपात, समान अनुपात। फ्रेंड, समानुपात को 2 अगर हमने भागों में तोड़ा तो क्या निकल के आया? समान अनुपात। यही हो रहा है, यानी 2 अनुपात जब आपस में कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यानी 2 रेशियो के बीच में अगर हमने ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ठीक, अब देखिए कैसे होता है। x/4, इसमें x की वैल्यू फ्रेंड निकालनी है। ठीक है, तो x/4, क्योंकि मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, एक तरह की फ्रैक्शन होती है, तो इसको x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लिया। समानुपात लगाए मतलब बराबर लगा लिया। 48/16 क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? 16 3 40 होता है, 16 3 48 होता है। ठीक है, इसको जब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। x बराबर कितना आ गया? 12। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट कह रहा है a रेशियो b बराबर 2:3 दिया है, b रेशियो c बराबर 3:4 दिया है, तथा c रेशियो d बराबर 6:7 दिया हो तो a रेशियो d का मान। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जो हम तरीका बता रहे हैं ये तभी सिर्फ काम आएगा जब पहले वाला हो और लास्ट वाला हो। लास्ट में d की जगह d रेशियो e भी हो सकता है, e रेशियो f तक भी जा सकता है, लेकिन हाँ, कौन कौन सा होना चाहिए? पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। जहां से शुरू हो, देखिए a से शुरू हो रहा है, a रखा है, d पे खत्म हो रहा है, d रखा है। ठीक, जहां से शुरू हो और जहां तक खत्म हो, अगर उनके बीच का रेशियो पूछा है तो कैसे निकालेंगे? 2/3 इंटू 3/4 इंटू 6/7। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल और ये 3 से, तो कितना आ गया? 3:7।
3:7। क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का? अगला देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट, आपको जो लगाना है आप स्टार लगाकर लिख लो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आज तक आपने इनको सिर्फ फॉर्मूले से ही पढ़ा होगा, आज हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर्मूला बनते कहां से है। तो हमें फॉर्मूला मैंने लिखा जरूर है, आपको ना याद करने हैं ना लिखने हैं, आप सिर्फ इनको देख सकते हैं। देखिए कह रहा है संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। ठीक, अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने का b²/a। अब देखिए ये आता कहां से है, अब देखिए आप ये आता कहां से है। फ्रेंड्स देखिए क्या यहां निकालने को कह रहा है, प्रथम की बात कर रहा है यानी फर्स्ट, यानी इसमें से मिसिंग क्या है? फर्स्ट मिसिंग है। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें निकालने को वही चीज तो कहेगा जो मिसिंग होगी। ठीक, यानी क्या निकालना है? फर्स्ट, यानी फर्स्ट है नहीं तो हमने फर्स्ट ए की जगह, यानी फर्स्ट मतलब पहला, यानी ए की जगह हमने रखा x। ठीक, रेशियो लगा लिया। बी की जगह कितना दिया? 4 लिख लिया। बात समानुपात की कर रहा था, हमने वापस समानुपात लगा लिया। फ्रेंड्स बी की जगह वापस क्या दिया है? 4 दिया है, लिख लिया। रेशियो सी की जगह क्या दिया है? 8। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आपको क्या निकालना है, यानी वो टर्म मिस है। फर्स्ट टर्म इसमें मिस है तो हमने फर्स्ट की जगह लिख लिया x। ये x/4 हो जाएगा। क्लियर है? समानुपात लगाए बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर लग जाएगा और इधर आ जाएगा 4/8। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? फ्रेंड्स इसको देख के ऐसा लग रहा है क्या ये b की वैल्यू का रोल कर रहा है, और इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के क्या लग रहा है? ये a की वैल्यू कर रहा है, या आप c की वैल्यू भी बोल सकते हो। अगर a की वैल्यू नहीं बोलना तो आप c की वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, जो आपको बोलना है। अब देखिए अगर हम इस 4 को यहां ले जाएंगे तो 8 यहां ही रहेगा, तो x बराबर 4 × 4/8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखिए जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? x बराबर 2। समझ में आ गया फ्रेंड्स कि कैसे फॉर्मूला मेंटेन होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है संख्याएं 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्या गायब है? मध्य यानी बीच का टर्म हमारा मिसिंग है, यही कह रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा √AC होता है, यही पढ़ा होगा और कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक, यानी बीच का टर्म मिसिंग है, यानी ये ए हो गया, ये सी हो गया, बी मिसिंग है, यही मतलब है, कोई और मतलब नहीं हो सकता, यही मतलब है। ठीक, अब देखिए ए बी का रेशियो बनाया तो ए की जगह हमने 0.4 रखा, बी मिसिंग है तो बी की जगह बी रख लिया। समानुपात की बात कर रहा हमने लगा लिया, बीसी का बनाना है, बी मिसिंग है, बी की जगह बी रख लिया, अनुपात 0.9 कर लिया सी की जगह। यहां तक क्लियर है फ्रेंड? जब इसका बनाया फ्रैक्शन तो 0.4/b = b/0.9, यहां तक b क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b का b में होगा तो b² हो जाएगा। क्लियर है? इसका इसमें कराएंगे तो 0.4 × 0.9 हो जाएगा, यहां तक भी क्लियर है। अब देखिए पॉइंट हटाया, एक नंबर बाद पॉइंट है, नीचे एक 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, एक नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे एक 0 बढ़ाया, यहां तक क्लियर है। फ्रेंड्स यहां पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ले लिया, b बाहर कर लिया। फ्रेंड्स 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। फ्रेंड्स 10 × 10, 2 बार 10 है, एक बार रूट से बाहर आएंगे तो एक ही बार आएगा तो 10 बार कर लिया, तो कितना हो गया? 6। नीचे एक 0 है तो एक नंबर, नीचे एक 0 है तो एक नंबर पॉइंट लगाया तो कितना आ गया? 0.6। फ्रेंड्स समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे होता है? आपने सिर्फ आज तक रट के पढ़ा है, लेकिन अब रट के नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है संख्या 4 और 48 का तृतीय समानुपात क्या होगा? फ्रेंड क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? थर्ड वाला मिसिंग है। क्या मिसिंग है? थर्ड वाला, यानी सी मिसिंग है, यानी ये ए होगा, ये बी होगा, तभी तो थर्ड मिसिंग है। ठीक है, ए बी का रेशियो बनाया 4:48 आ गया।
समानुपात की बात कर रहा था, प्रोपोर्शन लगा लिया, बी वापस रख लिया 48, सी की जगह एक्स रख लिया। यहां तक कोई डाउट हो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखा है 4/48, इसको लिखा है 48/x। 4/48 बराबर 48/x। क्लियर है फ्रेंड? देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो 48 × 48 हो जाएगा। ये 4 अपॉन में चला जाएगा और ये x ऊपर आ जाएगा। यही तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा? होगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 576। और जब आपने फॉर्मूला अगर कहीं पढ़ा हो तो क्या पढ़ा होगा? b²/a। यही पढ़ा। कोई डाउट किसी तरह का, किसी तरह की कोई समस्या? फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा। अपने किसी भी डाउट को आप बनाकर मत रखिएगा, उसे क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें और जो नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू क्लास। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।